नमस्कार। अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। आज हम देखने वाले हैं पुट्टपाक विधि। स्नेहपीता तनुरिव क्लांता दृष्टिर्हि सीदति तर्पणानंतरम तस्मात् दृग्बलाधानकारिणम पुट्टपाकम प्रयुंजीत पूर्वोक्तेष्वेषु यक्ष्मसु। तो जैसे हमने इसके पहले नेत्र तर्पण के बारे में जानकारी ली थी, तो नेत्र तर्पण के बाद एज अ पश्चात कर्म पुट्टपाक विधि किया जाता है। तो स्नेहपान की वजह से जैसे शरीर क्लांत हो जाता है, उसी तरीके से तर्पण की वजह से दृष्टि क्लांत हो जाती है और इसीलिए दृष्टि बलाधान के लिए तर्पण के पश्चात पुट्टपाक विधि किया जाता है। इसके ग्रंथोक्त संदर्भ है सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 18 क्रियाकल्प अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 24 तर्पण पुट्टपाक विधि और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 33 तर्पण पुट्टपाक विधि। इसके प्रकार है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंगली स्नेहन, लेखन और प्रसादन, और सुश्रुत के अनुसार स्नेहन, लेखन और रोपण। तो अब इसका कंपैरिजन हम देखते हैं। जैसे कि अष्टांग हृदय में स्नेहन पुट्टपाक जो है ये स्पेशली वात के लिए है। सुश्रुत ने भी ये सिर्फ गुणात्मक लिखा हुआ है, जैसे कि अगर नेत्र रौक्ष है तो स्नेहन पुट्टपाक करना है। लेखन अगर कफाधिक्य है या कफवात ऐसी सिचुएशन है, इसकी दृष्टि है तो लेखन पुट्टपाक किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अगर स्निग्धता अधिक है, अति स्निग्धता में लेखन पुट्टपाक किया जाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार प्रसादन पुट्टपाक ये दृष्टि का दौर्बल्य, वात पित्त रक्त की दृष्टि और इवन स्वस्थ मनुष्य में भी किया जा सकता है। और सुश्रुत के अनुसार इंस्टेड ऑफ प्रसादन यहाँ पर ये रोपण पुट्टपाक हमें दिखाई दे रहा है, जो कि वात पित्त रक्त दृष्टि में, व्रण में और दृष्टि में बल्य, इस स्वरूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट प्रसादन और रोपण ये दोनों का कर्म या दोनों में उत्पन्न होने वाले जो हमें उपशयात्मक जो लक्षण मिलेंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अष्टांग हृदय के अनुसार इसे प्रसादन कहा गया है और सुश्रुत ने इसे रोपण कहा है। इसमें जैसे कि अर्ह हम हमेशा पहले देखते हैं, तो सुश्रुत के अनुसार पुट्टपाक किसे किया जाता है, जो नस्य के लिए योग्य है वही तर्पण के लिए योग्य है, और अष्टांग हृदय ने भी यही कहा है। और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग जैसे कि जो तर्पण के लिए अर्ह है, तो वही सारे पेशेंट, वही सारे रुग्ण, वही सारी अवस्थाएं पुट्टपाक के लिए भी योग्य है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो श्लोक है जो हमने देखा था नेत्र तर्पण के बारे में, नयने ताम्यति स्तब्धे, तो इसका मतलब है कि स्तब्ध, शुष्क, रुक्ष, इस तरीके से कुछ कंडीशंस बताई है, या वातपित्त जैसे दोषों की दृष्टि बताई है, या कृच्छ्रोन्मीलन, शिराहर्ष, शिरोत्पात जैसे कुछ व्याधियों के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो रुग्ण नेत्र तर्पण के लिए योग्य है, वही सारे रुग्ण पुट्टपाक के लिए भी योग्य है। अनर्ह में जैसे हमने ये श्लोक देखा था नेत्र तर्पण में भी, कि दुर्दिन में या अति उष्ण या शीत है, रुग्ण अगर चिंताग्रस्त है, उसे अगर भ्रम है, तो इस अवस्था में तर्पण भी नहीं करना चाहिए, और अर्थात इसी अवस्था में पुट्टपाक भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे तर्पणम पुट्टपाकम च नस्यानर्हे न योजयेत, तो तर्पण और पुट्टपाक ये दोनों भी जो नस्य के लिए जो अनर्ह है, वही सारे रुग्ण या वही सारी अवस्थाएं तर्पण और पुट्टपाक के लिए भी अनर्ह ही है। अब हम प्रोसीजर की ओर जा रहे हैं। तो प्रोसीजर देखने से पहले हमें मटेरियल देखना पड़ेगा। तो ग्रंथोक्त जो रेफरेंसेस आए हुए हैं उसमें द्वौ बिल्वमात्रौ श्लक्ष्णस्य पिंडौ मांसस्य पेशितौ द्रव्याणां बिल्वमात्रं तु द्रवाणां कुडवो मतः, इस तरीके का उल्लेख हमें मिलता है। तो इसका मतलब है कि श्लक्ष्ण मांसपिंड जो है ये 2 बिल्व मात्रा है।
तो बिल्व मात्रा का मतलब होता है एक बिल्व मात्रा, इसका मतलब है एक पल। तो यहाँ पर 2 बिल्व मात्रा कहा है, इसका मतलब है 2 पल, और 2 पल का अर्थ होता है 80 ग्राम्स। कल्क द्रव्य जो है ये एक बिल्व मात्रा है, एक बिल्व मात्रा यानी कि एक पल यानी 4 तोड़े, और इसका मतलब है 40 ग्राम्स। और द्रव द्रव्य जो है ये एक कुड़व है यानी कि चतुष्पल है, 160 ml है। तो एक्चुअली डल्हन की टीका में यहाँ पर अष्टौपलानी भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हम हमेशा लेते हैं जो मान, तो वो है 160 ml या चतुष्पल, और ये भी वहां पर मेंशन है। इसीलिए यहाँ पर ये सारे द्रव्यों के लिए या पुटपाक के लिए हमने 160 ml का ही प्रयोग किया हुआ है। और वैसे देखा जाए तो 80 ग्राम यहाँ पर मांसपिंड है और 40 ग्राम्स ही अगर कल्क द्रव्य है, तो उसमें अगर हम 320 ml अगर द्रव द्रव्य मिलाते हैं तो हो सकता है कि हम उसका बोलस नहीं बना पाएंगे, वो ज्यादा पतला हो जाएगा। तो इसीलिए 160 ये जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है ये ज्यादा सही लग रहा है। इसके बाद ये तो ग्रंथोक्त हुआ, लेकिन ग्रंथोक्त में भी जैसे कि बहुत सारे स्नेहन और लेखन और प्रसादन या रोपण के लिए जो सारे द्रव्यों के बारे में बताया है, तो उसमें जैसे पहला ये स्नेहन का प्रकार है, तो उसमें भूषय, प्रसह, अनूप ऐसे मांसों का उल्लेख है। उसमें कल्क के स्वरूप में जीवनीय गणों के द्रव्यों का उपयोग है, और उसमें गोदुग्ध का प्रयोग द्रव द्रव्य के स्वरूप में किया है। दूसरा जो है, जो लेखन के स्वरूप में पुटपाक है, तो उसमें मृग पक्षी का मांस बताया गया है, और ताम्र सैंधव जैसे कल्क बताए गए हैं, और जो मस्तु है ये द्रव द्रव्य के स्वरूप में इसका उपयोग करना है। तीसरा जो प्रकार है प्रसादन, तो उसमें मृग पक्षी के प्राणी या हृदय, आंत्र इसके मांस का प्रयोग बताया गया है। मधुर द्रव्यों के साथ द्रव द्रव्य के स्वरूप में घृत और स्तन्य क्षीर का प्रयोग बताया गया है। तो ये सारे 3 प्रकारों में अलग अलग मांस, अलग अलग द्रव्य और अलग अलग कल्क बताए हैं। और इसके ऊपर हम जो रैपिंग करने वाले हैं पुटपाक के लिए, जिसका कवरिंग होगा, तो इसके लिए भी अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं, अलग अलग पत्रों का वर्णन है। जैसे कि उरुबुक, वटा, अंभोज पत्रैहि स्नेहादिषु क्रमात्। तो स्नेहादिषु क्रमात् ऐसे जब कहा जाता है तो इसका मतलब है स्नेहन पुटपाक के लिए उरुबुक या एरंड, लेखन पुटपाक के लिए वट, और तीसरा जो है प्रसादन, उसे अंभोज पत्र या कमल का पत्र, इसका प्रयोग हमें करना है। तो ये ग्रंथोक्त सारा रेफरेंस हुआ। अभी आज के प्रैक्टिकल में, आज के प्रात्यक्षिक में हमने जिन द्रव्यों का उपयोग किया है उनके बारे में देखते हैं। तो श्लक्ष्ण मांसपिंड जो है ये हमने कुक्कुट मांस लिया है। जैसे कि ग्रंथोक्त कहा है कि अनूप है या मृग है, मृग पक्षी है या बिलेशय है, तो ये सारे प्राणी आज के जमाने में हम नहीं ले पा सकते, नहीं इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर पर्याय के स्वरूप में हमने कुक्कुट मांस का प्रयोग किया हुआ है। और जैसे कि अष्टांग संग्रह में कुक्कुट मांस ये नेत्र के लिए हितकर ऐसे बताया जा चुका है, तो इसीलिए इन सारे मांस के पर्याय के स्वरूप में हमने कुक्कुट मांस का प्रयोग किया है, जो कि 2 पल यानी कि 80 ग्राम्स हमने लिया है। कल्क द्रव्य में जैसे हमने देखा था कि स्नेहन पुटपाक के लिए जीवंत्यादि गण का प्रयोग किया है या जीवनीय गण का प्रयोग किया है, तो सुश्रुत में ये काकोल्यादि गण का भी उल्लेख है, और उसमें से 9 द्रव्य हमें मिल सकते थे, उनका प्रयोग हमने यहाँ पर किया हुआ है, जो कुल मिलाकर 1 पल का प्रमाण बताया है। लेकिन ये 9 द्रव्य थे, तो इसीलिए हर द्रव्य 5-5 ग्राम के स्वरूप में हमने लिया है, तो टोटल 45 ग्राम्स का ये चूर्ण हमारा हो चुका है। द्रव द्रव्य के लिए हमने गोदुग्ध का प्रयोग किया है, 1 कुड़व यानी 160 ml। जल क्वांटिटी सफिशिएंट यानी कि जो मुल्तानी मिट्टी हम बाद में करने वाले हैं, जिसका लेपन करने वाले हैं, तो वो भिगोने के लिए हमने जल का प्रयोग किया है। एरंड पत्र 1 या 2 लगेंगे। मुल्तानी मिट्टी जो है वो भी क्वांटिटी सफिशिएंट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 100-120 ग्राम्स तक हमें लगा था। ये जो कॉटन के क्लॉथ है ये 2 हमें लगने वाले हैं। एक जो है ये थिक कॉटन क्लॉथ है, जिसे हम पुटपाक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम मुल्तानी मिट्टी लगाने वाले हैं, और ये जो पैक बनकर तैयार होगा ये हमें गैस के ऊपर रखना है, फ्लेम के ऊपर, इसीलिए ये थिक होना आवश्यक है। और दूसरा जो कॉटन क्लॉथ हम लेंगे ये थिन होगा,
क्योंकि उससे हमें स्वरस निकालना है। तो ये काकोल्यादि गण है। काकोल्यादि गण में से जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, छिन्नरुहा और मृद्विका, ये हमने आर्द्र द्रव्य के स्वरूप में इनका कल्क बनाया है। और क्षीर काकोली, कर्कट श्रृंगी, तुगाक्षिरी, पद्मक, प्रपौंडरिक, जीवंती और मधुक, ये जो सारे द्रव्य है ये हमने शुष्क द्रव्य के स्वरूप में या चूर्ण के स्वरूप में इसका प्रयोग हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये 9 जो टोटल द्रव्य है, इनके लैटिन नेम्स, इनके गुण, रसवीर्य विपाक और दोषज्ञता, इनके बारे में देख सकते हो और जानकारी ले सकते हो। तो ये सारे जो द्रव्य है, ये इसमें से कुछ चक्षुष भी है, स्पेशली वात पित्त शामक है, और बहुत सारे द्रव्य इसमें से मधुर है, स्निग्ध है, गुरु है, शीत है। तो इसीलिए स्नेहन पुटपाक के लिए हमने ये द्रव्यों का प्रयोग किया है। अब हम पूर्व कर्म के बारे में देखते हैं। तो पूर्व कर्म में जैसे हम हमेशा 2 पार्ट में ये डिवाइड करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो उसमें से पहला पार्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट्स, वो देखेंगे। होल प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड रिटन कंसेंट शुड बी टेकन। ये हमेशा की तरह ही है, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ये हम देखेंगे। नेत्र तर्पण शुड बी डन if पुटपाक is administered as a पश्चात कर्म ऑफ नेत्र तर्पण। तो जैसे हमने देखा था कि नेत्र तर्पण के पश्चात कर्म के स्वरूप में पुटपाक किया जाता है, ऐसा अगर है तो रुग्ण के प्रिपरेशन में उसे नेत्र तर्पण पहले उसका होना आवश्यक है। और मृदु स्वेदन इज डन विद द हेल्प ऑफ वार्म मॉइस्ट कॉटन क्लोथ। तो जैसे कि ये कॉटन क्लोथ है, ये गर्म पानी में सोक किया हुआ है और बाद में उसमें जो पानी है वो निकाला जा चुका है, और ये जो वार्म और मॉइस्ट ऐसा जो कॉटन क्लॉथ है वो आंखों के ऊपर रखकर फिर उससे मृदु स्वेदन किया जाता है, क्योंकि आंखें जो है, नेत्र जो है, ये स्वेदन के लिए योग्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये मृदु स्वेदन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हमने नेत्र तर्पण किया तो ये स्वेदन अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि नेत्र तर्पण में जो घृत का प्रयोग हमने किया है वो वार्म ही होता है, तो मृदु स्वेदन अपने आप ही हो जाता है। पेशेंट शुड लाई इन सुपाइन पोजिशन, जैसे नेत्र तर्पण के लिए है, और पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू इवैक्यूएट बॉवेल एंड यूरिन बिफोर द प्रोसीजर स्टार्ट्स। तो ये सारे प्रोसीजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रुग्ण बीच में ही उठ जाता है, तो इसीलिए ये बात उसे पूछना और कहना बहुत आवश्यक हो जाती है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ये सेकंड पार्ट है। तो 100 to 150 grams of wheat flour is needed into a thick dough by adding sufficient water. The wheat flour paste or dough should be rolled and elongated. This elongated rounded mass is then fixed on the edge of netra tarpana device, which is supposed to be sealed on the eyes. स्वरस should be extracted by पुटपाक विधि। तो यहाँ तक के जो पहले 3 पॉइंट्स थे, तो जैसे हमने ये सारे नेत्र तर्पण में और डिटेल में देखे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वो ही करना है, वही प्रोसीजर करनी है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि ये जो पुटपाक विधि से स्वरस निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है। तो पेस्ट ऑफ 80 grams ऑफ कुकुट मीट, 10 grams ऑफ वेट ड्रग्स और 35 grams ऑफ पाउडर्स ऑफ ड्राई ड्रग्स शुड बी मिक्स्ड। तो हमने देखा है कि हमने आर्द्र द्रव्य कौन से यूज किए हैं, मृद्विका और गुड़ुचित की तरह, और जैसे कि कमल फूल और बाकी के जो क्षीरकाकुल्यादि बाकी के जो 7 द्रव्य थे जो चूर्ण स्वरूप में, शुष्क द्रव्य की स्वरूप में हमने लिए हुए थे, और हर एक द्रव्य हमने 5 ग्राम लिया है। तो इसलिए ये टोटल 45 ग्राम्स का कल्क, वनस्पति का कल्क हमारा हो चुका है। और ये जो कुकुट का हमने मांस लिया है वो हमने 80 ग्राम्स लिया हुआ है। 160 ml काउज मिल्क शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक इट अ थिक पेस्ट। तो ये जो हमने पूरा ग्राइंड करके ये सारे चूर्ण और कुकुट का मांस लिया हुआ है, इसमें हमने दूध 160 ml डाला हुआ है और उससे हमने एक अच्छे से थिक पेस्ट बनाई है। दिस मिक्सचर इज शेप्ड इनटू अ राउंड बोलस। तो ये राउंड बोलस की तरह हमें करना है, और ये जो राउंड बोलस है इज देन कवर्ड विथ एरंड पत्र। तो एरंड पत्र के ऊपर ये बोलस रखकर पूरी तरीके से ये जो बोलस है ये हमें ढकना है एरंड पत्र से।
दिस पैक इज अगेन कवर्ड विथ थिक कॉटन क्लोथ एंड स्मियर्ड विथ मुल्तानी मिट्टी। तो उसके ऊपर हमें कॉटन क्लोथ लगाना है और कॉटन क्लोथ के ऊपर से मुल्तानी मिट्टी से ये पूरा हमें स्मियर करके लेना है। मुल्तानी मिट्टी का लेप हमें लगाना है क्योंकि बाद में हम इसे फ्लेम पे रखने वाले हैं। दिस पैक इज देन अलाउड टू ड्राई, और ये ड्राई करने के लिए रखना है। तो 1 2 3 4 घंटे में अकॉर्डिंग टू द सीजन ये ड्राई हो जाता है। दिस ड्राइड पैक शुड बी केप्ट ऑन फायर फॉर बेकिंग। तो आइडियली ऐसा है कि ये पुटपाक विधि जो हम करते हैं तो गोमय से या इस तरीके से अग्नि से दिया जाता है, लेकिन जब हम ये क्लिनिक्स में करते हैं तो ये सारी तैयारी करना मुश्किल हो जाता है हर एक के लिए। तो इसीलिए अभी आज का ये जो डेमो है या प्रैक्टिकल है तो इसमें हमने डायरेक्टली ये गैस के फ्लेम के ऊपर ये पैक रखा है और उससे हमने स्वरस निकाला है। तो क्लिनिक में जैसे हमारा तर्पण हमेशा हो जाता है और तर्पण का पश्चात कर्म के स्वरूप में अगर हमें पुटपाक करना है तो तुरंत ये होना आवश्यक है, 1 दिन में ये पूरी प्रोसीजर होना आवश्यक है। तो इसीलिए हमने ये डायरेक्टली गैस के फ्लेम के ऊपर रखा है। इट शुड बी बेक्ड प्रॉपरली फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द पैक। तो ये भी बहुत जरूरी है कि पूरी तरीके से ये बेक होना आवश्यक है। व्हेन द पैक इज प्रॉपरली बेक्ड एंड आउटर कवर टर्न्स टोटली ब्लैक, इट इज देन टेकन आउट फ्रॉम फायर। तो ये पूरी तरीके से बेक हुआ है, ये हमें समझ में आता है जब ये पैक है ये पूरी तरह से तरीके से या चारों ओर से पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। इट इज देन ब्रोकन, ऑल द लेयर्स ऑफ कॉटन क्लोथ एंड एरंड पत्र शुड बी रिमूव्ड। तो ये निकाला जाता है पूरा, अब ऊपर का जो कपड़ा है वो पहले निकाला जाता है और बाद में जो अंदर एरंड पत्र से हमने जो रैप किया है या कवर किया है तो एरंड पत्र भी निकाला जाता है। द बोलस इनसाइड शुड बी केप्ट इनटू थिन कॉटन क्लोथ एंड स्क्वीज टू स्ट्रेन ऑफ द जूस। तो ये गरम गरम ही जो बोलस है इसे ही हम स्क्वीज करते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका स्वरस जो है वो पूरा का पूरा हम नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए ये जो गरम गरम ये जो बोलस है तो ये तुरंत ही हमें थिन कॉटन क्लोथ में डालना है और स्क्वीज करना है ताकि हम इसका स्वरस निकाल सकते हैं। और इसका जो रेफरेंस है, ये जो सारी अभी मैंने प्रोसीजर कही तो इसका जो रेफरेंसेस है ये है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 24 और श्लोक नंबर 17-18। यही श्लोक सुश्रुत उत्तर स्थान में भी आया हुआ है और अध्याय 18 श्लोक नंबर 33 से लेकर 36 तक। अब हम प्रधान कर्म देखेंगे। तो प्रधान कर्म में नेत्र तर्पण डिवाइस शुड बी फिक्स्ड ऑन द अफेक्टेड आई। तो पहले जैसे हमने नेत्र तर्पण किया है, आउटर कैंथस से वो नेत्र तर्पण का घृत निकाला है, तो वो निकालने के बाद हमें आंखें अच्छे से क्लीन करके फिर ऊपर से फिर से ये डिवाइस लगाना होता है क्योंकि वहां घृत की वजह से जो ऑयलीनेस आता है तो इसीलिए वही डिवाइस तुरंत उसके ऊपर फिक्स हम नहीं कर पाते। इसीलिए पहले आंख या आउटर जो पार्ट है नेत्र का वो पहले हमें कपड़े से क्लीन करके लेना होता है और बाद में ये नेत्र तर्पण का जो डिवाइस है ये फिर से हमें उसके ऊपर फिक्स करना होता है। The gap between skin and the edge of नेत्र तर्पण device should be sealed by pressing wheat dough against the skin. Sealing should be done at both inside and outside surface of the device. Lukewarm swarasa, approximately 35 to 40 ml, should be poured gently on the medial canthus of eye. तो यहाँ तक की सारी प्रोसीजर जैसे हमने नेत्र तर्पण किया था उसी तरीके से हमें ये करना है। तो स्वरस भी जो हमें गर्म करना है या लुकवम करना है तो ये हमें डायरेक्टली गर्म नहीं करना है, ये गर्म पानी में रखकर ही ये स्वरस गर्म किया जाता है। लेकिन फिर भी रक्ते पित्ते च शीतौ कोष्णौ वात कफापहौ। तो सुश्रुत उत्तर स्थान में ये क्लियर कट कहा गया है कि वात कफज अगर व्याधि है तो वहां पर ये स्वरस कोष्ण करके लेना है, लेकिन रक्त की दुष्टि है या पित्त की दुष्टि है तो वो शीत उसी तरीके से इस स्वरस का उपयोग करना है। तो ये कोष्ण जब मैंने लिखा है तो एक्सेप्शन उसे है कि पित्त प्राधान्य अगर है या रक्त की दुष्टि है तो उसमें हमें शीत स्वरस का ही प्रयोग करना है। ये रिटेंशन जो है स्वरस का ये कितनी देर तक हमें करना है तो काल गणना जो है या मात्रा यानी कि कितने सेकंड्स, ये सारा का सारा बहुत डिटेल में नेत्र तर्पण में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो वहां पर जाकर आप मात्रा का प्रमाण देख सकते हो
लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जैसे कि स्नेहन पुटपाक है तो द्विवाक्षत यानी कि 60 सेकंड्स, लेखन है तो वाक्षत यानी सिर्फ 30 सेकंड्स, और रोपण है तो त्रिगुण यानी कि 90 सेकंड्स। तो रोपण या प्रसादन पुटपाक के लिए 90 सेकंड्स, स्नेहन के लिए 60 सेकंड्स और लेखन के लिए 30 सेकंड्स। और पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू ओपन एंड ब्लिंक हिज आईज स्लोली। तो जैसे कि हमने नेत्र तर्पण में भी यही किया था, तो पुटपाक में भी यही कहने के लिए हमें कहना है। रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पुटपाक। तो अगर हमें ये पुटपाक करना है तो कितने दिन के अंतराल में हमें ये करना है? तो रोपण अगर है, रोपण के लिए हम पुटपाक कर रहे हैं, या वात रोग है या वात प्राधान्य है तो एवरी 3 डेज, स्नेहन या पित्त रोग है तो एवरी 2 डेज, और लेखन या कफ रोग है तो अल्टरनेट डे हम ये कर सकते हैं। अभी हम पश्चात कर्म देखेंगे। स्वरस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर कैंथस ऑफ आई। तो जैसे नेत्र तर्पण में हमने घृत निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पर स्वरस भी निकालना है। धूमपान शुड बी डन विथ शिरोविरेचक द्रव्य लाइक वचा आफ्टर स्नेहन एंड लेखन पुटपाक। फॉर रोपण इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो रोपण के लिए जब पुटपाक किया जाता है तब हम ये धूमपान नहीं करते, लेकिन लेखन और स्नेहन ये दोनों पुटपाक जब किए जाते हैं तब हम धूमपान कर सकते हैं। सम्यकादि लक्षण शुड बी ऑब्जर्व्ड। पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड लाइट एंड डस्ट। पेशेंट शुड टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स। तो क्लिनिक में जब हम नेत्र तर्पण और नेत्र पुटपाक करते हैं तो उसके बाद रुग्ण को एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स वहीं पे रहने के लिए कहना चाहिए। परिहार काल इज डबल ऑफ तर्पण एंड पुटपाक काल। तो जितने दिन तक हमने तर्पण और पुटपाक किया है एग्जैक्टली उसका डबल ये परिहार काल होता है। तो जैसे हम बस्ती में भी देखते हैं कि बस्ती के डबल परिहार काल होता है बस्ती के काल के, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये काल डबल होता है। फ्लावर्स ऑफ मालती और मोगरा शुड बी केप्ट ऑन आईज वाइल स्लीपिंग। तो जब हमारी ये प्रोसीजर चल रही है, रुग्ण घर में जाता है, तो जब वो सोता है तो सोने से पहले ये मालती और ये मोगरा इसके पुष्प आंखों के ऊपर रखने के लिए रुग्ण को कहना चाहिए। अभी जैसे कि कहा कि सम्यक आदि योग देखना चाहिए, तो पुटपाक का सम्यक योग पहले देखते हैं। प्रसन्न वर्णम विशदम वातातपसहम लघु सुख स्वप्नावबोध्यक्षी पुटपाक गुणान्वितम। तो इसका मतलब है जब सम्यक योग पुटपाक का हो जाता है तो आंखों में एक लघुता आ जाती है, या वात और आतप सहन करने की शक्ति आ जाती है, आंख विशद हो जाते हैं, क्लीनता दूर हो जाती है और प्रसन्न वर्ण के आंख या नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। और सुख स्वप्न इसका मतलब है कि जो नींद है, निद्रा है, वो भी बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये पुटपाक के सम्यक योग के लक्षण है। अति योग में जैसे कि रुजा है, शोथ है या पीड़का है, तिमिर है, इस तरीके के कुछ व्याधि वहां पर दिखाई दे सकते हैं। और अगर अयोग पुटपाक का होता है तो जैसे कि हर्षण है, अश्रु है, तो हीन यानी कि ये सारे जो लक्षण है ये हीन लक्षण है या पुटपाक के अयोग में आने वाले लक्षण हैं। व्यापद ये एक बहुत टिपिकल व्यापद सुश्रुत में या सुश्रुत ने इसका जिक्र किया हुआ है। तो अत्युष्ण तीक्ष्ण सततम दाहपाक करो स्मृतौ अप्लुतौ शीतलौ चाश्रु स्तंभरूप घर्षकारकौ अतिमात्रौ कषायस्त्व संकोच स्फुरणावहौ हीन प्रमाणौ दोषाणाम उत्क्लेश जननौ भृशम। तो जैसे हम देखते हैं बाकी के मुख्य पंचकर्म के व्यापद, उसी तरीके से यहाँ पर ये पुटपाक का भी एक व्यापद यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि अति मात्र की वजह से भी हो सकता है, और हीन मात्र जैसे अभी हमने हीन योग देखा उसमें भी ये व्यापद हम देख सकते हैं। तो हीन योग में जैसे कि सिर्फ उत्क्लेश होकर रहेगा लेकिन दोषों का शोधन नहीं हो रहा है, अति मात्र में भी ये सारे लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये जो व्यापद है, ये व्यापद हमें पुटपाक के अयोग और अतियोग में मिल सकते हैं। प्रिकॉशंस में जैसे कि स्वरस शुड बी लुकवम एक्सेप्ट प्रसादन और रोपण। तो रोपण और प्रसादन में हमें ये नहीं करना है, गर्म नहीं करना है। अवॉइड लीकिंग ऑफ स्वरस, अर्थात क्योंकि वो अगर लीक हो जाता है तो 90 सेकंड्स तक जो मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन है वो हम नहीं रख पाएंगे। न्यू स्वरस शुड बी यूज्ड एवरी डे।
रोज जैसे हम घृत भी नेत्र तर्पण में रोज ये चेंज करते हैं, उसी तरीके से ये जो स्वरस है ये भी हमें रोज अलग अलग स्वरस का प्रयोग करना है, यानी कि रोज पुटपाक विधि करना है, रोज स्वरस निकालना है, और जो हमें यहाँ पर जिसका प्रयोग करना है। अवॉइड अति योगादि व्यापद, क्योंकि जैसे अभी हमने देखे कि ये अगर व्यापद आ जाते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो व्यापदश्च यथा दोषम नस्य धूमान जनैर्जयेत। तो अगर फिर भी इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर व्यापद उत्पन्न होते हैं तो नस्य धूम या अंजन, जिस दोषों का हमें आधिक्य दिख रहा है, अकॉर्डिंगली ये नस्य धूम और अंजन का प्रयोग हमें करना है। आज हम देखेंगे पुटपाक विधि का प्रात्यक्षिक। साहित्य में ये काकोल्यादि गण के 7 शुष्क द्रव्य हमने लिए हैं और आर्द्र द्रव्य में मृद्विका और गुड़ुचि ली हुई है। द्रव द्रव्य में गोदुग्ध लिया है और बाद में हमें जल लगने वाला है। मांस में हमने कुकुटा मांस लिया हुआ है और ये सारा रैपिंग करने के लिए एरंड पत्र, कॉटन क्लोथ और मुल्तानी मिट्टी ली है। तो अभी हम स्वरस निकालने की प्रोसीजर देखेंगे। तो ये जो कुकुटा मांस था, इसके छोटे टुकड़े करने के बाद ये सारे द्रव्य हमने मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करके लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारे 7 द्रव्य थे, चूर्ण थे, कमल फूल, क्षीर काकोली, ज्येष्ठ मध, वंशलोचन, पद्मकाष्ठ, श्रृंगी और जीवंती, ये 7 चूर्ण हमने दूध के साथ मिला रहे हैं और इसका एक कल्क हम बना रहे हैं। तो ये दूध इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि ये द्रव द्रव्य स्नेहन पुटपाक के लिए गोदुग्ध बताया गया है। इसके बाद हम इसमें मांस का कल्क और आर्द्र द्रव्यों का कल्क जो था ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और ये एक बोलस स्वरूप में या एक पिष्ट के स्वरूप में अच्छा सा ये एक बॉल तैयार हो चुका है। अभी ये जो बोलस है ये हम एरंड पत्र के ऊपर रख रहे हैं ताकि एरंड पत्र से हम इसे अच्छे से कवर कर सके। तो ये एरंड पत्र है और इससे ये जो हमारा कल्क है, पिष्ट है, ये अच्छे से रैप होकर हमारा ये बॉल रेडी है। ये जो हमारा बॉल है ये अभी हमने कॉटन क्लोथ में डाला हुआ है जो कि बहुत ही थिक है और इसके ऊपर अभी हम मुल्तानी माटी लगाने वाले हैं क्योंकि हमें ये पैक बनाना है। तो ये मुल्तानी माटी और पानी मिक्स करके अभी इसका लेप या स्मियरिंग अभी हम इसे कर रहे हैं और ये पैक हम बना रहे हैं। तो कॉटन के ऊपर अभी ये मुल्तानी मिट्टी का लेप हो रहा है और ये हमारा पैक पुटपाक के लिए रेडी है। ये पैक अभी सुखाना है और सूख कर अभी ये पैक हमारा रेडी है। और ये पैक अभी हमने गैस के ऊपर रखा है, फ्लेम के ऊपर रखा है और ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो हमारा पैक है वो पूरी तरह से बेक हो जाए। तो ये चारों ओर से सब जगह से इसे फ्लेम लगनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पलट कर रख कर ये अभी अच्छे से यानी कि पूरी तरह से बेक हो चुका है और ये ब्लैक कलर उसे आया है। तो पहले हम ऊपर का जो कॉटन का कवरिंग है इसे हम निकाल रहे हैं। तो ये कॉटन का कवरिंग दूर होने के बाद अंदर जो है पैक, ये हमारा एरंड पत्र का पैक है। तो ये एरंड पत्र का जो कवरिंग है ये भी हम निकाल रहे हैं, बाजू कर रहे हैं ताकि अंदर का जो कल्क है वो हमें मिल सके। तो यहाँ पर ये जो कल्क है आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से स्विन्न हो चुका है, इसका स्वेदन हो चुका है। तो ये 2 पार्ट में करके स्क्वीजिंग के लिए इजी हो जाए इसीलिए 2 पार्ट किए हैं और ये 2 पार्ट में अभी हम ये स्क्वीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये गरम गरम ही हम स्क्वीज कर रहे हैं ताकि जो पूरा स्वरस है उससे वो बाहर आ सकता है। तो ये अभी पूरी तरीके से हम ये स्क्वीज करके, कल्क स्क्वीज करके ये हमने स्वरस निकाला हुआ है। तो ये स्वरस लगभग 78 to 80 ml तक है जो कि दोनों आँखों के लिए हमें यूज़ में हम ला सकते हैं। इसका जो प्रधान कर्म और पश्चात कर्म है वो नेत्र तर्पण की तरह ही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे कि पश्चात कर्म में भी आउटर कनिनिका से ही वो निकालना है कैंथस से, और जैसे धूमपान जैसे हमने नेत्र तर्पण में किया था उसी तरीके से ये तर्पण भी हम कर सकते हैं। तो प्रिकॉशंस में जैसे कि स्वरस शुड बी लुकवार्म, अवॉइड लीकिंग ऑफ स्वरस, न्यू स्वरस शुड बी यूज्ड एवरी डे। ये प्रिकॉशंस लेने के बाद और अच्छे से अगर हम ये पुटपाक करते हैं तो हम
विदाउट एनी व्यापद दृष्टि का बल दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैंने पुटपाक के पूरे विधि को आपको यानी कि जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे हमने इसके पहले नेत्र तर्पण देखा था डिटेल में, तो नेत्र तर्पण का पश्चात कर्म पुटपाक होता है, इसीलिए ये पुटपाक विधि मैंने यहाँ कहने की कोशिश की है। आज स्पेशली मैं धन्यवाद कहूंगी अगस्ती फार्मा को, क्योंकि जैसे कमल फूल है या पद्मकाष्ठ है या जीवंती है, क्षीर काकोली है, ऐसे जो सारे द्रव्य है ये ओरिजिनल स्वरूप में या ओरिजिनल ये सारे द्रव्य मुझे मिल पाए, अगस्ती फार्मा ने मुझे ये प्रोवाइड किए, उसकी वजह से मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो 2 थेरेपिस्ट है रोहिणी और कांचन, इनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये डेमो उन्होंने ही किया हुआ है। और आज के इस पूरे वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, उसका काल बताने की कोशिश की है, या पुटपाक से हम स्वरस कैसे निकालते हैं ये कहने की कोशिश की है। ग्रंथोक्त संदर्भ पूरे के पूरे देने की कोशिश भी मैंने यहाँ पर की है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं ये भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो पुनश्च एक बार आप सभी का धन्यवाद।